बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बॉटनी का चैप्टर दी फंजाई में से हमारा एक लेक्चर चल रहा था, आज उसे फिनिश करते हैं। रिप्रोडक्शन इन पाइथियम। दो तरह से रिप्रोडक्शन होती है, जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था। एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हमने पढ़ लिया हुआ था, अब हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें दो तरह के गमीट होते हैं, एक मेल गमीट होता है और एक फ़ीमेल गमीट होता है। मेल गमीट को हम एंथ्रोजोइड या स्पर्म कहते हैं एंड फीमेल गमीट को हम एग कहते हैं। दोनों जब फ्यूज़ करते हैं तो जाइगेट या ओवोस्पोर बनता है। अब ये दोनों गमीट जो हैं ये एक डिफरेंट ऑर्गन्स में बनते हैं। जो मेल गमीट यानी कि एंथ्रोजोइड है, ये जिस सेक्स ऑर्गन में बनता है उसे हम एंथ्रीडिया कहते हैं, और एग जिस सेक्स ऑर्गन में बनता है उसे हम ओवोगोनिया कहते हैं। एक और पॉइंट, बोथ सेक्स ऑर्गन्स आर क्लोज टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे के आसपास होते हैं ऑन द बॉडी ऑफ फंगस। सो पहले हम इन डेवलपमेंट ऑफ ओवोगोनिया पढ़ते हैं। ओवोगोनिया की डेवलपमेंट कैसे होती है और ये कैसे मतलब कि एग को प्रोड्यूस करता है। सबसे पहली बात, ओवोगोनिया जो है इस ग्लोबोज, ये ग्लोब कलर का, ग्लोब की तरह का होता है, यानी कि राउंड इन शेप होता है। सो सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ ओवोगोनिया एंड एग। बेटे दिस इज़ अ बॉडी ऑफ फंगस। ये फंगस की बॉडी है, उसकी टिप पे एक स्ट्रक्चर बनता है जिसका नाम है ओवोगोनिया। इस ओवोगोनिया के अंदर सेंटर में एक ओवोस्फेयर एक स्ट्रक्चर मौजूद है, ओवोस्फेयर। इस ओवोस्फेयर में बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं, इसलिए मैंने इसे कह दिया मल्टी न्यूक्लिएट। इस ओवोस्फेयर के गिर्द आपको साइटोप्लाज्म की लेयर नज़र आ रही है, उसे हम कहते हैं पेरीप्लाज्म। सो साइटोप्लाज्म सराउंड दी ओवोस्फेयर, दिस इज़ कॉल्ड पेरीप्लाज्म। ओवोगोनिया है टिप पे, और उसके सेंटर में ओवोस्फेयर है जो कि मल्टी न्यूक्लिएटेड है, और उसके गिर्द लेयर है साइटोप्लाज्म की। सो होता क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, दिस वन इज़ ओवोगोनिया एंड दिस वन इज़ ओवोस्फेयर, और उसके इर्द गिर्द क्या है, साइटोप्लाज्म यानी कि पेरीप्लाज्म। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है ओवोस्फेयर जो सेंटर में मौजूद है ओवोगोनिया के। दिस इज़ अ मल्टी न्यूक्लिएट। ओनली वन सिंगल विल ओनली अ सिंगल न्यूक्लियस विल रिमेन। सिर्फ एक न्यूक्लियस रहेगा और बाकी तमाम न्यूक्लियाई जो है वो डीजनरेट हो जाएंगे, और वो न्यूक्लियाई जो है वो आगे चल के वो क्या बना देगा, एग। अब होता क्या है, इस ओवोस्फेयर में एक न्यूक्लियाई रिमेन रहेगा, बाकी डीजनरेट हो जाएंगे, और साइटोप्लाज्म और जो दूसरे न्यूक्लियाई डीजनरेट हुए हैं वो इस एग के गिर्द एक थिक लेयर बना देंगे। इस एग के गिर्द क्या बना देंगे, ये ब्लैक कलर की जो मैंने बताई है ये थिक लेयर है, और अंदर एग है। एग के गिर्द थिक लेयर है, वो कहाँ से बनी है, न्यूक्लियाई एंड पेरीप्लाज्म की डीजनरेशन से थिक लेयर बन जाती है एग के गिर्द। सो ये था डेवलपमेंट ऑफ एग विद इन दी ओवोगोनिया। नाउ डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडिया। एंथ्रीडिया की डेवलपमेंट कैसे होती है, उसी तरह बॉडी ऑफ फंगस, उसकी टिप पे एंथ्रीडिया डेवलप होता है। एंथ्रीडिया मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, इसमें भी सिर्फ एक न्यूक्लियाई रहेगा, बाकी तमाम न्यूक्लियाई विल डीजनरेट, और वो जो एक न्यूक्लियर रहेगा वो क्या बना देगा, मेल गमीट यानी कि स्पर्म। फर्टिलाइजेशन किस तरह से होती है, जब ये दोनों, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्लोज टू गैदर होते हैं, मैंने अभी बताया था क्लोज टू ईच अदर। सो ये एक दूसरे के करीब होते हैं फंगस पे, तो क्या होता है, ये एक ट्यूब बना लेते हैं। दे विल प्रोड्यूस अ ट्यूब विच कनेक्ट बोथ सेक्स ऑर्गन्स। ओवोगोनिया एंड एंथ्रीडिया दोनों एक ट्यूब के ज़रिए जुड़ जाएंगे। उस ट्यूब के ज़रिए ये दोनों जुड़ेंगे। इसमें होता क्या है, तो मेल न्यूक्लियस जो होता है वो ट्रैवल करता है टूवर्ड्स एग न्यूक्लियस। एग न्यूक्लियस के साथ जब ये मिलता है तो बेटे जी यहाँ पे जाइगोट फॉर्मेशन हो जाती है, जिसे हम कहते हैं ओवोस्पोर फॉर्मेशन। अब इस ओवोस्पोर की जो है ना जर्मिनेशन क्या होती है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी जर्मिनेशन के हवाले से क्या है, दो मेथड हैं, एक डायरेक्ट मेथड होता है और एक इनडायरेक्ट मेथड होता है। डायरेक्ट जर्मिनेशन ऑफ जाइगोट में क्या होता है कि न्यू माइसीलियम बनता है, मतलब बॉडी ऑफ जो फंजाई है वो बन जाती है, यानी कि न्यू फंगस बन जाता है। इनडायरेक्ट मेथड में दो डिफरेंट वे हैं, कि अगर तो टेम्परेचर हाई हो तो माइसीलियम बन जाता है,
ठीक हो गया, जाइगोट से ओवोस्पोर से क्या बन जाता है, माइसीलियम। लेकिन अगर टेम्परेचर लो हो तो बेटा जी जाइगोट क्या करता है, वो जूस्पोर्स में तब्दील हो जाता है और जूस्पोर्स बन जाते हैं। सो वो जूस्पोर जो होता है वो फेवरेबल कंडीशन में मॉइस्चर में जाकर न्यू माइसीलियम बना देता है। दिस इज़ द इनडायरेक्ट मेथड। सो डेट वाज द टॉपिक ऑफ द डे। आई होप बेटे आपको ये समझ आ गई हो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।